हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं हम। चलो गाइस, शुरू करते हैं। पार्ट वन, आज़ादी की शुरुआत की कीमत। कल्पना कीजिए, अगर हम आज अपने मन की बात खुलकर ना कर पाते, अगर अपने देश में अपने फैसले लेने की आज़ादी ना होती, अगर हमारे हाथ में अपना तिरंगा ना होता, तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। आज हम जिस आज़ादी को अपनी सामान्य ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं, उसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष छिपा है। आज 15 अगस्त है। यह केवल एक तारीख नहीं, यह भारत के इतिहास का वह दिन है जब वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे देश ने स्वतंत्रता की नई सुबह देखी। लेकिन इस सुबह के पीछे कितनी रातें, कितने आंसू थे, कितने परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, कितने लोगों ने जेल की यातनाएं सहन की और कितने वीरों ने अपने जीवन की आखिरी सांस तक देश के लिए संघर्ष किया। इसलिए जब आज हमारा तिरंगा आसमान में लहराता है, तो हमें केवल उसके रंग नहीं देखने चाहिए, हमें उसके पीछे छिपे बलिदान को महसूस करना चाहिए। एक सवाल खुद से पूछिए, अगर हमें आज़ादी की कीमत पता है, तो क्या हम इस आज़ादी की जिम्मेदारी भी समझते हैं। यही सवाल आज के इस पूरे सफ़र का आधार है। पार्ट टू, गुलामी से स्वतंत्रता तक। भारत कभी ज्ञान, संस्कृति, व्यापार और समृद्धि के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। व्यापार से शुरू हुआ सफ़र सत्ता तक पहुंच गया। भारत के लोगों को अनेक प्रकार के अन्याय का सामना करना पड़ा। किसानों पर भारी कर लगाए गए, स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा, भारतीयों के साथ भेदभाव किया गया। लेकिन भारत की आत्मा कभी पूरी तरह गुलाम नहीं हुई। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध की आवाज़ें उठती रही। फिर आया 1857, एक ऐसा वर्ष जिसने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला दिया। मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक अनेक वीरों ने अपनी साहस से इतिहास लिख दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दिखा दिया कि भारत की नारी केवल परिवार की शक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र की शक्ति भी है। उन्होंने युद्ध भूमि में ऐसा साहस दिखाया जिसे भारत आज भी याद करता है। लेकिन यह संघर्ष यही नहीं रुका। आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता की आवाज़ और मजबूत होती गई। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की बात की, लाला लाजपत राय ने संघर्ष किया, बिपिन चंद्र पाल ने लोगों में जागरूकता पैदा की, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी आर्थिक शोषण की वास्तविकता दुनिया के सामने रखी, और फिर स्वतंत्रता आंदोलन एक बड़े जन आंदोलन में बदलने लगा। पार्ट थ्री, गांधी, भगत सिंह और क्रांति। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक नाम ऐसा है जिसने संघर्ष को नई दिशा दी, महात्मा गांधी। उन्होंने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया। उन्होंने कहा कि अन्याय के सामने झुकना नहीं है, लेकिन संघर्ष का रास्ता सत्य और अहिंसा का होना चाहिए। चंपारण, खेड़ा, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों में स्वतंत्रता की भावना को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। लेकिन भारत की स्वतंत्रता की कहानी केवल अहिंसा की कहानी नहीं है। इस कहानी में क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण स्थान है। और जब हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं, तो एक नाम हमारे सामने आता है, शहीद भगत सिंह। भगत सिंह ने अपने छोटे से जीवन में ऐसा प्रभाव छोड़ा जो सदियों तक याद रहेगा। उन्होंने अपने देश के लिए मृत्यु को स्वीकार किया। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव ने भी महान बलिदान दिए। सोचिए, एक युवा उम्र, सामने मौत, लेकिन दिल में डर नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनका व्यक्तिगत जीवन छोटा था और देश का भविष्य बड़ा। आज के युवाओं को भगत सिंह से यह सीख लेनी चाहिए, उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। पार्ट चार,
नेताजी और भारत छोड़ो आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता की कहानी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनका आह्वान था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनकी आवाज़ में हजारों भारतीयों में साहस पैदा किया। फिर 1942 आया। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। संदेश स्पष्ट था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग आंदोलन में शामिल हुए। विद्यार्थी, किसान, महिलाएं, मजदूर, साधारण नागरिक, हर कोई स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का हिस्सा बन रहा था। यह आंदोलन दुनिया को यह दिखा रहा था कि भारत अब गुलामी स्वीकार करने वाला नहीं है। और आखिरकार वह दिन आने वाला था जिसका इंतजार पीढ़ियों से किया जा रहा था। पार्ट 5, 15 अगस्त 1947। फिर आया 15 अगस्त 1947। भारत स्वतंत्रता हुआ। सदियों की गुलामी के बाद भारत ने स्वतंत्रता की सांस ली। देश में खुशी थी, लोगों की आंखों में सपने थे, दिलों में उम्मीद थी। लेकिन स्वतंत्रता के साथ विभाजन का दर्द भी आया। लाखों लोग विस्थापित हुए, कई परिवार पिछड़ गए, कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। इसलिए 15 अगस्त केवल उत्सव का दिन नहीं है, यह हमें इतिहास की कीमत भी याद दिलाता है। जब हम आज तिरंगा देखते हैं तो हमें उनके सभी ज्ञात है और अज्ञात लोगों को नमन करना चाहिए जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया। उन माताओं को नमन जिन्होंने अपने बेटों को देश के लिए समर्पित किया। उन सैनिकों को नमन जिन्होंने सीमाओं पर अपने प्राण दिए। उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन जिन्होंने जेल देखी, यातनाएं सही, फिर भी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। पार्ट 6, आज की आज़ादी और हमारी जिम्मेदारी। आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, असल जिम्मेदारी अब हमारी है। हमारे सामने आज अलग अलग चुनौतियां हैं, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, नशे की समस्याएं, सामाजिक भेदभाव और नफरत। हमें इन समस्याओं के खिलाफ भी लड़ना है, लेकिन इस बार युद्ध की ज़रूरत नहीं। हमें चाहिए शिक्षा, ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन, एकता और जिम्मेदार नागरिकता। देशभक्ति केवल तिरंगा लगाने का नाम नहीं। देशभक्ति तब है जब हमारा सड़क पर कचरा ना फेंके। देशभक्ति तब है जब हम कानून का सम्मान करें। देशभक्ति तब है जब हम किसी कमज़ोर व्यक्ति की मदद करें। देशभक्ति तब है जब हम महिलाओं का सम्मान करें। देशभक्ति तब है जब हम अपने काम को ईमानदारी से करें। देशभक्ति तब है जब हम जाति, धर्म और भाषा के नाम पर नफरत फैलाने के बजाय एक दूसरे का सम्मान करें। और देशभक्ति तब है जब हम अपने देश की प्रगति में अपना योगदान दें। युवाओं के नाम संदेश। मेरे प्यारे युवा साथियों, भारत का भविष्य आपके हाथ में है। आपका मोबाइल केवल मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए, उसे ज्ञान का साधन बनाइए। समय को बर्बाद मत कीजिए, नई चीज़ें सीखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कीजिए। असफलता से डरिए मत, क्योंकि याद रखिए असफलता आपको रोकने नहीं, आपको मजबूत बनाने आती है। अगर भारत का हर युवा अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत को अपना ले तो भारत की तस्वीर बदल सकती है। अंतिम संकल्प। आज तिरंगा के सामने एक संकल्प ले। हम अपने देश का सम्मान करेंगे, हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे, हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, हम शिक्षा को महत्व देंगे, हम महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, हम अपने सैनिकों का सम्मान करेंगे, हम ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, हम नफरत नहीं फैलाएंगे, हम भारत की एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे और हम अपने हर छोटे बड़े काम से देश को मजबूत करने
बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देश केवल सरकार से नहीं बनता, देश बनता है आपसे, मुझसे, हम सब से। आज जब तिरंगा हवा में लहरा रहा है तो एक बार अपने दिल से पूछिए, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। शायद आपका जवाब छोटा हो, लेकिन याद रखिए, छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। आइए हम ऐसा भारत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करें। एक ऐसा भारत जो मजबूत हो, जो शिक्षित हो, जो आत्मनिर्भर हो, जो स्वच्छ हो, जो सुरक्षित हो, जो एकजुट हो और जो पूरी दुनिया में शांति, ज्ञान और मानवता का संदेश दे। उन सभी वीर को सत सत नमन जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत दिया। हम उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। हम इस आज़ादी की कीमत समझेंगे और इस देश को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। पूरे गर्व से बोलिए, वंदे मातरम। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।